सीबीएसई क्लास 12 2024 PYQs हम लोग 2024 के 15 सेट्स जो है उसके PYQs कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 6 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये हमारे क्लास 3 और आखिरी क्लास है, इसमें लोग 4 टॉपिक करेंगे। टॉपिक नंबर 7, 8, 9 और 10। टॉपिक नंबर 7 हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन ये हेलो एरीन्स का क्वेश्चन हमारे पास ये है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर बस Cl की जगह OH आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाई डज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस इन हेलो एरीन्स इंक्रीज देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और अपने नेचर के कारण ये क्या करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाई। तो हमने अभी देखा जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण जो रिएक्टिविटी होता है उसको इंक्रीज कर देता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, वाई आर हेलो नहीं ये नहीं है, हाँ, द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों, तो NO2 ग्रुप EWG के कारण इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी, वो EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन क्या है, सिमिलर ऐसे क्वेश्चन है, वाई आर हेलो एल्केन्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो एरीन्स। इसका अच्छे से रीजन जो है उसमें से हम लोग 1-2 रीजन लिख सकते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट रीजन वो तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर का है, रेजोनेंस के कारण, फिर फिनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। ऐसे करके 2 रीजन हमारे मार्किंग स्कीम में दिए हुए, आप और भी रीजन लिख सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हम लोग 1-2 रीजन लिख के हम लोग इसको अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हेलो एरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हेलो एरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 7 पूरा हुआ। हम लोग PDF में एक बार देख लेते हैं, फिर टॉपिक नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे क्लास नंबर 3 टॉपिक 7, 8, 9, 10 हम लोग करेंगे। टॉपिक 7 हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन्स। इसमें हमारा क्वेश्चन है, राइट द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से और हमारे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन हेलो एरीन्स इंक्रीज देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हम लोग देखते हैं। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2 ग्रुप द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 at ortho and pair position हेलो एरीन्स increase their reactivity towards nucleophilic substitution reaction। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन which is more reactive towards nucleophilic substitution reaction and why। तो आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन is more reactive towards nucleophilic substitution due to the electron withdrawing nature of नाइट्रो ग्रुप। NCERT में अच्छे से देख सकते हैं, इसको बताया गया है। The presence of NO2 group at ortho or para position increases the reactivity of halo erythrocytes towards nucleophilic substitution reaction। give reason to explain the above statement। तो ये हमने यहीं पर देखा, तो हम लोग इसको एक बार और यहाँ पर, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाई आर हेलो एल्केन्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलो एरीन्स। तो यहाँ पर आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं लैंग्वेज को। पर मान लीजिए अभी आपको कट करना हो लैंग्वेज को, तो एक बार में कट कर देगा। यहाँ पर मैं 2-3 बार में कट किया, पर अगर कट करना एक ही बार में करेगा, पर आप कोशिश करें कंसंट्रेशन हमारा इतना रहे कि कट और ओवर राइटिंग की हमें जरूरत ही नहीं पड़े। हमारा आंसर इन हेलो एरीन्स रेजोनेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड C atom in CX bond which decreases the reactivity। also the phenyl cation is unstable, hence halo alkanes are more reactive towards nucleophilic substitution reactions than halo erythrocytes। तो 2 रीज़न है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलो एरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस लैंग्वेज चेंज है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से उसी को रिपीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेलो एरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली। फिर से हमारा लैंग्वेज चेंज है, बस वही है, लैंग्वेज मॉडिफिकेशन करके आप आंसर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक नंबर 8 है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगली वीडियो में हम लोग तीनों टॉपिक्स एक साथ देख लेंगे, 8, 9, 10, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, फिर हम लोग PDF से कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने टॉपिक नंबर 8, 9 और 10 एक साथ लिख दिया, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन आए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आए, इन दोनों में 1 क्वेश्चन आया। तो हम लोग टॉपिक नंबर 8 देखते हैं, जो हमारे ESE इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसका क्वेश्चन है, क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो NCERT में एक क्वेश्चन है, तो अपने रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ऑर्थो और पैरा को स्टेबलाइज करते हैं इस पोजीशंस को, तो रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। अगला हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर है रिएक्शन विद मेटल्स या हेलो एरीन्स के केस में है। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। तो यहाँ पर टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे, रिएक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक नंबर 10 से रिलेटेड है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। दोनों क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड है।
हमारा क्वेश्चन है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज फॉस्जीन। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से ऑटो मतलब डार्क बोतल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है वाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, नहीं तो उसका ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और पॉस्जीन नाम की केमिकल गैस जो कि पॉइजनस गैस होती है वो रिलीज होगी, इसलिए उसको डार्क बॉटल में हम लोग स्टोर करते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 पूरा हो गया। अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 7 करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, और इसी तरह चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग पूरा करके 2025 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाएंगे ऑफिशियल। उसके बाद हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे अपने केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। एक बार आप PDF देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो हमारा टॉपिक नंबर 8 है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन है क्लोरीन इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। दो थ्रू रेजोनेंस chlorine tends to stabilize the carbocation and the effect is more pronounced at ortho and para position. Hence chlorine is orthopara directing electrophilic aromatic substitution reaction though chlorine is an electron withdrawing group। ये डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए। अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक हमारे पास टॉपिक नंबर 9 रिएक्शन विद मेटल्स है। हेलो एरिज में रिएक्शन विद मेटल्स हमने हेलो एल्केन्स में देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। तो हमारा टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप पूरा लैंग्वेज लिख दीजिएगा और फिर रिएक्शन लिख दीजिएगा। हमारा लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 10 पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस नोन एज फॉस्जीन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट क्लोरोफॉर्म फॉर्म्स अ पॉइजनस गैस नोन एज फॉस्जीन। हेंस क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 पूरा हुआ। अगली वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, फिर 8, 9, 10 और ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।